हेलो बच्चों, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक वीडियो। थोड़ा एक हफ्ते तो हो गए हमारे वीडियोस आए हुए, लेकिन उसके लिए सॉरी। पिछले वीडियो में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने आपको सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता दिए थे, उनके जनरल रिएक्शन बता दिए थे। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे उनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को, है ना। तो सबसे पहले किस टाइप के रिएक्शन की बात किया था हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके सामने देखिए बोर्ड पे दिख रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम जनरल नेम इसका क्या होता है, क्विकलाइम, और केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हम वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, जिसको हम केमिकली नेम तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पर इसका जनरल नेम होता है स्लैग लाइम, है ना। इस रिएक्शन में हमने क्या बताया था कॉम्बिनेशन में, जरा याद करिए फिर से। तो हमने बताया था कि जब भी कोई टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड या आर मिक्स टुगेदर, हमेशा वो क्या बनाएंगे? एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, और वो सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे कौन सा है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोले हैं? स्लैग लाइम। साथ में ये हीट भी रिलीज करता है, इसलिए आपको हम आगे चल के बताएंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी इसको हम कंसिडर करते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बच्चों कि जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलता हो, है ना, जिसमें हीट बाहर निकलता है। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक बार पूछा जाता है, एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है, क्या कि ऐसी कौन सी सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो व्हाइट वॉशिंग वॉल के लिए यूज की जाती है। व्हाइट वॉशिंग वॉल का मतलब वॉल्स की जो क्लीनिंग होती है, वॉल्स की जो पेंटिंग होती है ना, व्हाइट पेंटिंग जो होती है ना, उसमें कौन से ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं बच्चों? तो वो केमिकल्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ऐसा क्या होता है इसमें? जब हम इस कैल्शियम चूना, इसको बोलते हैं चूना भी बोलते हैं ना, चूने को पानी में मिला दिया, पानी में मिला के हमने ये बना दिया, वो जो स्लैग लाइम बना है, जब उसको हम दीवार पे लगाते हैं, वॉल पे यूज करते हैं ना इसको, तो ये उस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, उनसे ये रिएक्ट करके क्या करता है बच्चों? धीरे धीरे ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। आ रहा है समझ में? और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक और बहुत ही प्यारा नाम से इसको जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों लाइमस्टोन। लाइम, है ना। तो ये रहा अपना कैल्शियम। ये तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हर समय हम बोलते टाइम पे देखो बाहर निकल रहा है हमारे मुंह से, है ना। तो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो यूज करने पे एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करने के बाद बनता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? मिल्की इन कलर। क्या होता है बच्चों? मिल्की व्हाइट होता है। इसलिए हमारा जो वॉल जब पेंटिंग हो जाती है तो हमारा वॉल बिल्कुल व्हाइट मिल्की कलर में दिखने लगता है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा जो रिएक्शन है बच्चा आपका, वो ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? और डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप जानते हैं, क्या जानते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप जानते हैं कि जो सबसे पहला था, तीन टाइप थे उसके। पहला क्या था बच्चों? थर्मल। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रिकल। और आप यहां पे लिख सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। और तीसरे की मैं बात करूंगा, अभी मैं बात करता हूं तीसरे की, पहले इन दोनों के एग्जांपल्स की बात कर लें, है ना। तो थर्मल डीकंपोजिशन में जो पहला एग्जांपल है बच्चों, वो है लेड नाइट्रेट। क्या है? जब हम बच्चों लेड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब कि इनको टूट के बिखर जाने के लिए हम यूज करते हैं जो एनर्जी, वो हीट के फॉर्म में होनी चाहिए। और हीट को हम बच्चों ट्रायंगल के शेप में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा भी बोलते हैं, है ना। तो इसको हम नाम यहाँ पे लिख सकते हैं लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है बच्चों कैसा होता है? व्हाइट इन कलर। कैसा होता है? व्हाइट। जब इनको हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये ब्रेक डाउन होता है, टूट के बिखर जाते हैं। बिखरते किसमें है? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और बच्चों ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही?
इनको क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। अच्छा, क्या कलर होता है बच्चों इनका? ये येलो कलर में बनते हैं। कैसे बनते हैं? येलो इन। ये बच्चों जो होते हैं ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनका कलर कैसा होता है? ब्राउन इन कलर। क्या होता है? देखिए मैं कलर भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कलर लिख करके मैं बता रहा हूँ ना। ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर की गैस बाहर निकलती है फ्यूम्स के फॉर्म में, और ये अपना ऑक्सीजन है, ये भी गैस के फॉर्म में होता है। बच्चों ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। कह रहे हैं सर आप कौन सी कलर बार बार यूज कर रहे हैं? ये सॉलिड हो गया, वो गैस हो गया, वो भी गैस हो गया, और ये हमारा लेड ऑक्साइड है जो येलो कलर का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये दूसरा एग्जाम्पल रहा हमारा। अगर मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूं है ना, तो आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखूं यहां पे, दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बी में अगर हम बात करें तो एक है आपका फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट बच्चा, इसमें वाटर क्या आता है? इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब भी किसी भी कंपाउंड में कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, किसी फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला एक यूनिट में है, जैसे ये एक यूनिट में है, इसका जो कंपाउंड है वो एक है ना। वन फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड में जो वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसका नाम होगा जब किसी कंपाउंड में वाटर होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रस फेरस सल्फेट। हाइड्रस फेरस सल्फेट। क्लियर है? इसमें भी हम क्या देंगे? इसमें भी हम देंगे हीट। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। हीट देंगे तो क्या होगा? क्या बनाएगा? ये टूट के बिखर जाएंगे और बनाएंगे Fe2O3, और क्या बनाएंगे? SO2, और क्या बनाएंगे? SO3। इसका नाम क्या होगा बच्चों? आप देख रहे हैं ये आयरन का जो है चार्ज +3 है, यहां से देख सकते हैं +3 है ना, ये ऑक्सीजन का चार्ज है। ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, और ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम है क्या बच्चों? सल्फर डाई ऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड है ना। दिख रहा है आप लोग को? ये बच्चे सॉलिड में होंगे। क्या होगा? सॉलिड में होगा। ये गैस में होगा बच्चा, और ये भी गैस में। तो दोनों एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा हम किस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनके सिंपलर सब्सटेंस में ना। तो एक बहुत ही एनसीईआरटी का प्यारा सा एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम प्यार से जल बोलते हैं। और ये वही जल है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये वही जल है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है ना। तो इस वाटर मॉलिक्यूल को हमें कैसे अलग करना है, बहुत दुख की बात है बच्चों, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। ऐसा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के एक वेसल में हम फिल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है कि उस वाटर मॉलिक्यूल को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है कि नहीं भाई आप टूट जाओ, आपको अलग होना है। और उसके लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं बच्चों। जैसे उसको हम 2, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप मिलाते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल एक्टिव हो जाता है टूटने के लिए। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम पास कर देते हैं बच्चा उस वेसल में बाय द इलेक्ट्रोड्स, और इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम 2 ट्यूब लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों लगाते हैं ट्यूब? तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उस वाटर वेसल में जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो वो तुरंत टूटेगा आयंस में, H+ और OH- आयन में, और टूटने के बाद वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, जैसा आपको रिएक्शन में दिख रहा है कि भाई ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये टूटने के बाद बच्चा हाइड्रोजन गैस बना रहा है। और कौन सी गैस बना रहा है? ऑक्सीजन गैस बना रहा है। सर आपने ये क्या लिखा है? बच्चा जब ये रिएक्शन बैलेंस होता है तो आपको दिखता है कि ये 2 मॉलिक्यूल अगर वाटर एक बार में टूटेगा बच्चों, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बनाएंगे और एक ही मॉलिक्यूल किसका बनाएगा? ऑक्सीजन का बनाएगा ना। कि अगर ये एक बनाएगा तो वो 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो वो 4 मॉलिक्यूल बनेगा, ये 3 बनेगा वो 6 बनेगा, मतलब इसका 2 गुना बन रहा है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीजन गैस से ज्यादा निकलेगा। कहां निकलेगा? वही जो ट्यूब लगाए जाएंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ना बच्चा, उसी ट्यूब में ही वो ज्यादा कलेक्ट होगा ना। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, बच्चों कि विच गैस विल मोर
प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन। तो आपका क्या जवाब होगा इस रिएक्शन को देख करके कि वाटर मॉलिक्यूल एक बार में 2 मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितना मॉलिक्यूल्स H2 के 2 बनेंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बेचारे के एक ही बनेगा। ज्यादा कौन बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा सर हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस ऑलवेज मोर देन ऑक्सीजन गैस, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछता है बच्चों कि कौन सी गैस ज्यादा बनेगा। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, क्योंकि ये इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं से मिलकर बने होते हैं भाई। और यही हमारा क्वेश्चन क्रिएट करता है कि कौन सी गैस ज्यादा बनेगा। सिंपल से दिख रहा है भाई, इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल H2 के बनेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनेंगे, O2 के बनेंगे। तो वही सी बात है, H2 ज्यादा बनेगा तो हमने लिख दिया H2 गैस विल बी प्रोड्यूस मोर देन ऑक्सीजन गैस, है ना। हाँ, इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि कैसे ज्यादा बनेगा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट कभी डिस्कस कर लूंगा बच्चों, है ना। तो हमारा ये पूरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल्स अब जो बचे हैं वो है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और है आपके रिडॉक्स रिएक्शन, वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा बच्चों। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा वीडियोस हमेशा लगभग कंटिन्यूअसली आता रहेगा बच्चों, है ना। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।